वेलकम टू क्लासेस। आइए पहला प्रश्न को आइए देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहला प्रश्न कर रहा है कि फॉर द सर्किट सो विलो फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के मध्य रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में जैसा देख रहे हैं, देखिए यहां से देखिए तीन मोड़ जा रहा है, ठीक जा रहा है ना। तो ये और ये क्या है? सीरीज में है। तो ये दोनों क्या करते हैं? सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होते हैं? जुटते हैं, ठीक। तो वन 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 और वन क्या हो गया? ये पूरा हो गया, क्या हो गया? 2 ओम हो गया। क्या हो गया? 2 ओम हो गया, ठीक। 2 ओम हो गया। तो देखिए जैसे ही इधर आ गया तो ये और ये दोनों लाइन क्या आ गया? पैरेलल में आ गया। तो पैरेलल में होता है तो क्या होता है? हाफ हो जाता है, ठीक। यानी कि दो गुना दो और 2 + 2 = 4 करिएगा तो इसका मतलब 2 × 2 = 4 होता है। अब मल्टीप्लाई 2 और 2 = 4 होता है तो इसके काटने पर 1 आएगा, ठीक। तो ये क्या होगा? इसका पैरेलल निकालिएगा तो 1 निकलेगा, ठीक। और इसको ये पैरेलल पूरा का कॉम्बिनेशन हो गया, ये पूरा का कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक, यहां पर पैरेलल निकाले तो इसका निकल कर क्या आया? 1 ओम आ गया। तो सीरीज में फिर क्या होता है? रेजिस्टेंस जो होता है वह जुड़ जाता है, ठीक। तो यह जुड़ने पर यह क्या आ जाएगा? यहां हो गया कितना? 2 ओम हो गया। क्या हो गया? 2 ओम हो गया। अब पैरेलल में देखिए अगर डाटा सेम है तो 1/2 कर दीजिए, हाफ कर दीजिए इसका, ठीक। तो 1 2 का हाफ क्या हो जाएगा? 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, अर्थात 1 ओम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? दूसरा प्रश्न कर रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन ए 4 हेनरी इंडक्टर इज अ 2 क्या 2 एम्पियर पर सेकेंड है, ठीक। फाइंड द वोल्टेज एक्रोस, ठीक। वोल्टेज के एक्रोस फाइंड करना है, ठीक। तो यहां पर देखिए V बराबर होता है, V बराबर होता है L डी आई, क्या डी आई अपॉन डी टी होता है। क्या होता है? डी टी होता है। तो यहां पर तो V बराबर, क्योंकि यहां समानुपाती है तो V बराबर हो जाएगा क्या? हेनरी इंडक्टेंस देखा कितना दे रखा है? 4 ओम। और एम्पियर सेकेंड टाइम, टाइम दे रखा है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। तो यहां क्या आ जाएगा? 8 ओम आ जाएगा, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 8 ओम, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, तीसरा प्रश्न की बात करते हैं। When a source is delivering the maximum power, the load of efficiency will be। तो मैक्सिमम पावर का लोड ऑफ इफिशियंसी होता है, कितना होता है? 50% होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? चारवा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। चारवा प्रश्न कर रहा है as the load is increased the speed of DC शंट मोटर, क्या शंट मोटर्स की बात कर रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होता है? जिसे देख लीजिए, इसका डायग्राम बनता है इस हिसाब से। इसमें क्या हो रहा है? देखिए ये कांस्टेंट स्पीड का है, ठीक। ऐसे शंट मोटर को कांस्टेंट स्पीड मोटर्स भी बोला जाता है, ठीक। परंतु देखिए जैसे ही इस पर आप लोड लगाइएगा तो क्या होता है? थोड़ा सा रिड्यूज होता है, मतलब स्लाइटली सा रिड्यूज होता है, ठीक। क्या होता है? स्लाइटली रिड्यूज होता है। तो देख लीजिए कहां लिखा हुआ रिड्यूज द स्लाइटली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अर्थात रिड्यूज द स्लाइटली, थोड़ा सा रिड्यूज होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है? पांचवा प्रश्न कर रहा है ए नोड इन ए सर्किट इज डिफाइंड एज ए। क्या ये बोल रहा है कि जैसे मान लीजिए यहां देखिए बोल रहा है ए नोड इन ए सर्किट डिफाइन एज ए। नोड जैसे मान लीजिए या एक बिंदु इधर से आया, एक बिंदु इधर से आया, तो एक बिंदु इधर से आया, तो इसको हम क्या क्या, क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे। तो नोड को क्या कहता है? बोल रहा क्लोज पाथ है। क्या क्लोज पाथ है? नो, ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट हो सकता है। बट देखते हैं इसके आगे जाके देखते हैं, ये भी हो सकता है। उसके बाद देख लिए ओपन टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। और ये भी नहीं हो सकता है। जंक्शन ऑफ 2 मोर एलिमेंट हो सकता है। हाँ देखिए
बोला जाता है दो या दो से अधिक बिंदुओं के मिलान से बने सर्किट को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो यहां देखिए बोल रहा है ना, टू ऑफ टू और मोर एलिमेंट, बोल रहा है ना दो या दो से अधिक मिलने वाली पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं या नोड कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, अर्थात यह करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, छठा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए द एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप विल बी लिस्ट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज। ठीक, बोल रहा है कि द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप, जिसका एरिया क्या हो, हिस्टेरेसिस बहुत ही कम से कम हो, लिस्ट मतलब क्या होता है, लिस्ट मतलब होता है कम से कम हो, वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो यहां देखिए दिए रखा है ब्राउनेथ आयरन दे रखा है, बट ये होगा नहीं। और देखिए यहां दे रखा है हार्ड स्टील दे रखा है, ये भी नहीं होगा। सॉफ्ट आयरन हो सकता है बट ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सिलिकॉन स्टील दिया हुआ है, अर्थात सिलिकॉन स्टील ही करेक्ट ऑप्शन है, अर्थात इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अर्थात सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सातवां प्रश्न की बात करते हैं। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है कि द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस, क्या लुमिनेशन फ्लक्स, क्या लुमिनेस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है लूमन होता है, क्या होता है, लूमन होता है। ठीक, वही अगर पूछ देता ज्योति तीव्रता, क्या ज्योति, ज्योति क्या, ज्योति तीव्रता, क्या तीव्रता, क्या तो तीव्रता, ज्योति तीव्रता की यूनिट अगर पूछ देता तो यहां पर हम कैंडेला लेते, क्या लेते, कैंडेला होता है, ज्योति तीव्रता की यूनिट क्या होता है, कैंडेला होता है। बट यहां पूछ रहा है द यूनिट ऑफ ल्यूमिनेस फ्लक्स इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, लूमेन होगा, क्या होगा, लूमेन होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आठवां प्रश्न की बात करते हैं। इन ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द टाइप ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस व्हिच विल गिव बोथ वोल्टेज गेन एंड सर्किट गेन, इसकी बात करते हैं। तो इसका होता है करंट कॉइल है, यहां नन ऑफ द ऑप्शन दे रखा है, यहां क्या बोल रहा है, कंट्रोल बेस दे रखा है, बट यहां इसका करेक्ट होगा डी ऑप्शन, क्या कॉमन इमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। कॉमन बेस नहीं होगा, कॉमन कलेक्टर नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्या होगा, कॉमन इमीटर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नौवां प्रश्न क्या कह रहा है, नौवां प्रश्न कह रहा है, नौवां प्रश्न को आइए देखते हैं। देख लीजिए आप भी इसमें चेक कर सकते, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी जेई का पूरा क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। लुकिड रोटर करंट ऑफ ए शेडेड पोल मोटर, क्या लुकिड रोटर करंट ऑफ ए शेडेड पोल मोटर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्लाइटली मोर देन फुल लोड करंट होगा, क्या, अर्थात डी ऑप्शन क्या है, स्लाइटली मोर देन फुल लोड करंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट 10वां प्रश्न आइए देखते हैं। फॉर द पेनफुल, क्या फॉर द पेनफुल शॉक व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक करंट एंड 50 हर्ट्ज। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5 से 10 मिली एम्पियर, अर्थात ये रटने वाला क्वेश्चन है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात है, जहां पर समझाने वाला होगा वहां पर हम आपको समझाएंगे और जहां पर रटने वाला होगा हम बता देंगे। ठीक, आगे देखिए 11वां प्रश्न क्या कह रहा है, व्हाट इज द पावर, क्या पावर कंज्यूम्ड, पावर मतलब इसका हिंदी होता है शक्ति, क्या व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, रेजिस्टेंस अर्थात आर का वैल्यू दे रखा कितना, 20 दे रखा है। ठीक, कनेक्टेड अक्रॉस वोल्ट, अर्थात वोल्टेज का मान भी दे रखा, कितना दे रखा है, 100 वोल्ट दे रखा है। ठीक, तो बोल रहा सोर्स। ठीक, देखिए ये क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, क्योंकि पावर यहां कंज्यूम करने के लिए करा, तो पावर का देखिए बहुत सारा फॉर्मूला होता है, पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है, पावर बराबर क्या होता है, पावर बराबर होता है आई स्क्वायर, क्या आई स्क्वायर आर होता है। ठीक, और एक पावर का फॉर्मूला होता है, पावर बराबर होता है क्या, पावर बराबर होता है V स्क्वायर बटा
आर होता है। ठीक, तो यह पूछ रहा है पावर कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड मतलब होता है स्टोर करना। ठीक, तो यहां पर यह फॉर्मूला लगेगा। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं और आंसर निकालते हैं, क्या आ रहा है आंसर। ठीक, देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू दिए हुए था जो कि मिट गया है हमसे, बट देखिए यहां फिर से देखते हैं। ठीक, तो यहां देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है 20 ओम, कितना दे रखा है 20 ओम है। वोल्टेज कितना है 100 ओम है। ठीक, तो यहां देखिए पावर बराबर क्या बताए थे, वी स्क्वायर वटा आर, तो यहां वी का मान 100 है, तो ठीक, तो 100 क्या 100 गुने 100 क्या गुने 100 वटा, वटा में क्या आ जाएगा आर, आर आएगा। ठीक, वटा में क्या आएगा आर, आर कितना दे रखा है 20 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है 20 ओम दे रखा है। अब देखिए हम इसको काट देंगे, क्या सॉरी, यहां जीरो से एक जीरो कट गया, यहां 2 से काट दीजिए 5, या डायरेक्ट काट सकते हैं, 20 का पहाड़ा आता है 20-25 कट जाएगा। ठीक, तो अब देखिए कितना बच गया, तो यहां बच गया 100 गुने 5, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा 500 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा 500 वाट आ जाएगा। अर्थात देखिए कहां पर है 500 वाट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी, अर्थात सी में 500 वाट है। ठीक, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न क्या कर रहा है, 12वां प्रश्न कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रीफाइड फॉर द टेप रिकॉर्डर। बोल रहा है कि टेप रिकॉर्डर्स में हम कौन सा मोटर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हिस्टेरेसिस मोटर होगा। क्या होगा हिस्टेरेसिस मोटर, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, यूनिवर्सल मोटर्स की बात करते हैं, यूनिवर्सल मोटर्स की बात करते हैं, तो यह एसी क्या एसी एंड डीसी, क्या एसी एंड डीसी दोनों पर वर्क करता है। ठीक, ये मिक्सर ग्राइंडर में उपयोग करता है, किसका उपयोग करते हैं, तो यूनिवर्सल मोटर्स का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 13वां प्रश्न आप देखिए ध्यान से पढ़िए, थेवेनिन्स थ्योरम कैन नॉट बी अप्लाई टू, पूछ रहा है कि वह किसमें अप्लाई नहीं होता है। ठीक, तो देखिए पैसिव एलिमेंट में तो होता है अप्लाई भाई, एक्टिव एलिमेंट में भी होता है और लीनियर एलिमेंट में भी होता है, बट नॉन लीनियर एलिमेंट में नहीं होता, अर्थात करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 14वां प्रश्न की बात करते हैं, द मोटर यूज्ड ऑन अ स्मॉल लेंथ इज यूजुअली, क्या अ स्मॉल लेंथ इज यूजुअली, तो इसका करेक्ट क्या होगा, अभी ऊपर बताए थे कि थोड़ा स्लाइटली अच्छी होता है लोड लगाने पर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा शंट मोटर, क्या शंट मोटर। ठीक, आगे देखिए यूनिवर्सल मोटर को अभी जस्ट बताए हैं कि एसी एंड डीसी पर वर्क करता है। ठीक, आगे देखिए सिंगल फेज कैपेसिटर रन फुल मोटर, 3 फेज कैपेसिटर का कोई। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 15वां प्रश्न क्या कर रहा है, 15वां प्रश्न कर रहा है कि क्रीपिंग इन ए सिंगल फेज इंडक्शन, क्या सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर माई वी डी टू। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओवर वोल्टेज से होता है, वेरिएशंस के भी होता है, ओवर कंपोजिशन ऑफ द फ्रैक्शन ये भी होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ यू, अर्थात सभी ऑप्शन सही है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 16वां प्रश्न जो कि लास्ट है, 16वां प्रश्न कर रहा है कि बेस लोड ऑफ पावर स्टेशन एक्सटेंडेड फीड। ठीक, बोल रहा बेस लोड, इसमें से इन चारों ऑप्शन में कौन सा है जो बेस लोड को इंगित करता है, तो इसमें देखिए 2 से 4 हर्ट्ज, 12 से 24 हर्ट्ज, 8 से 9 और 10 से 11 हर्ट्ज। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद तो हम बताएंगे ही है। ठीक, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।